मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इसकी जिम्मेदारी लेने वाले गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर मोबाइल पर पाकिस्तानी गैंगस्टर से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग जेल प्रशासन पर बिश्नोई को मोबाइल उपलब्ध कराने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों शूटरों की पहचान धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के रूप में हुई है। दोनों ही आरोपियों के परिजनों ने कहा है कि अगर उनके बेटे अपराधी हैं तो उनके साथ अपराधियों की तरह ही पेश आना चाहिए। 4 शूटरों ने मिलकर की बाबा सिद्दीकी की हत्या। बहराइच के कैसरगंज के गंदारा गांव के दोनों के परिवार के सदस्यों ने कहा, उन्हें अपने बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वे दोषी हैं तो उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करें। बता दें कि दशहरे के मौके पर बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर खड़े थे। इस दौरान उन पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गईं, जो कि 4 गोली बाबा सिद्दीकी को जा लगी। धर्मराज और शिव कुमार के अलावा तीसरे शूटर की पहचान हरियाणा के 23 वर्षीय गुरमेल बलजीत सिंह और चौथे की पहचान मोहम्मद जीशान अख्तर के रूप में हुई है। बता दें कि सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त थी। रविवार की सुबह गाँव में घूमने लगी पुलिस की गाड़ी। पुलिस को संदेह है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था। गिरफ्तार शूटरों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने का दावा किया है, हालांकि जांच जारी है। यूपी की राजधानी लखनऊ से 92 किलोमीटर और मुंबई के बांद्रा पूर्व से 1441 किलोमीटर दूर स्थित गंदारा के निवासियों के लिए रविवार की सुबह अलग तरह से सामने आई, जहां सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दूरी के बावजूद दोनों जगहों पर अशांति आम थी। गंदारा में लोग पुलिस सायरन की आवाज, भारी बलों की तैनाती और दोनों के घरों, पड़ोसियों और लंबे समय के दोस्तों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे तलाशी अभियान की आवाज सुनकर जाग गए। धर्मराज और शिव कुमार एक जैसे सपने देखते हैं। 18 वर्षीय धर्मराज के पिता राधेश्याम कश्यप ने कहा, पहले तो हमने सोचा कि उन्हें कुछ हो गया होगा। वे अच्छे दोस्त थे और लगभग 3 महीने पहले पुणे गए थे। धर्मराज कश्यप 5 भाई बहनों में सबसे छोटा है। उसके पिता मछली विक्रेता राधेश्याम कश्यप ने न्यूज़ 18 को बताया कि कैसे धर्मराज हमेशा शिव कुमार के करीब रहा था। दोनों एक बेहतर और समृद्ध जीवन के सपने साझा करते थे। कश्यप ने कहा, हालांकि हमें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सका, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि वे कड़ी मेहनत करें और ईमानदारी से जीवन यापन करें, जैसे मैंने परिवार का समर्थन करने के लिए किया। राजा की तरह जिंदगी जीना चाहते थे दोनों। प्रारंभ में राधेश्याम ने कहा कि धर्मराज ने मछली बेचने में उनकी सहायता की, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों और ग्रामीण जीवन से छुटकारा पाने और काम के लिए बड़े शहरों में जाने का दृढ़ संकल्प किया। कश्यप ने कहा, वह हमेशा बड़े शहरों में जाने, मोटी कमाई करने और राजा जैसी जिंदगी जीने के बारे में बात करते थे। गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि यह एकमात्र चीज थी जो धर्मराज को शिव कुमार से जोड़ती थी, जिनकी समान आकांक्षाएं थीं और जो पहले से ही पिछले 6 वर्षों से पुणे में काम कर रहे थे। शिव कुमार ने घर वालों से बात करना बंद कर दिया। धर्मराज की मां सुषमा देवी ने कहा, लगभग 3 महीने पहले धर्मराज ने उपयुक्त नौकरी खोजने के लिए पुणे जाने पर जोर दिया। शिव कुमार पहले से ही पुणे में काम कर रहा था। शुरुआत में धर्मराज अपने परिवार के संपर्क में रहा, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्होंने उसके कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसने हमसे संपर्क करना क्यों बंद कर दिया। मैंने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर दोषी साबित हुआ तो उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। गमगीन सुषमा ने कहा, किसी अपराधी के प्रति मेरे मन में कोई नर्म रुख नहीं है। धर्मराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है शिव कुमार गौतम? सिद्दीकी की हत्या में शामिल एक अन्य कथित शूटर 23 वर्षीय शिव कुमार गौतम यूपी के बहराइच के गंदारा गांव का रहने वाला है। वह स्क्रैप ट्रेडिंग व्यवसाय में लगा हुआ था और कथित तौर पर अच्छी कमाई कर रहा था। उसके परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे दूरियों का जिक्र किया। शिव कुमार की मां ने कहा, शुरुआत में वह मुझसे फोन पर बात करता था, लेकिन फिर उसने बंद कर दिया। उसने हमें कभी कोई पैसा नहीं भेजा। कुछ महीने जब उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, तब शिव कुमार ने बहुत आग्रह करने पर उन्हें 3000 रुपये भेजे। जब मैंने उससे पूछा कि वह हमसे कभी बात क्यों नहीं करता, तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अब फोन न करूं और जब भी उसका मन हो वह फोन करेगा। शिव कुमार के पिता बालकृष्ण कुमार का मानना है कि उनके बेटे को गुमराह किया गया। मेरा बेटा हत्या नहीं कर सकता, हालांकि अगर दोषी साबित हुआ तो उसके साथ हत्यारे जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा।